आप पाकिस्तान की तरफ घुस गए। पाकिस्तान ऐसे तो पाकिस्तान में भी नहीं घुसा जाता है। आज दुकान, सोने चांदी की दुकान के अंदर आप घुस के जरूर से लोगों को जरूर से बाहर निकाल रहे हैं। गलत बात है, गलत बात है। एक वार्ड नंबर से उठाओ, 40 तक करो, हमें किसी से कोई एतराज नहीं है। अरे हम तो पहले ही सब अपनी बिल्डिंगें तोड़वा दी हमने तो, लेकिन देखो ना हमें क्यों आखिर 28 नंबर वार्ड ही क्यों? कोई व्यापारी नहीं मान रहा तो उसका सिस्टम होता है, उसको जुर्माना लगाए 5,000, 10,000, 20,000, एकदम सील करने की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਠੇਲੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ देखना चाहिए ना, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ बिल्कुल क्लियर है। मैं चूंकि ऐसे रुद्रपुर के चार्ज पे हूँ इसलिए यहाँ पर हूँ, इस पर मैं अभी कमेंट नहीं कर पाऊंगा। निगम की कार्यवाही है, जरा होने दीजिए उसको। वो बुलडोजर, वो जेसीबी, वो पीला पंजा जो अभी तक मुख्य बाजार से दूर था, मुख्य बाजार में जब पहुंच जाता है तब फिर इसका ठीक ठीक रिव्यू करना बहुत जरूरी है कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है। प्राइमरी नजरों में अगर हम देखें और प्रथम दृष्टिया अगर मामला देखें तो आपको यह समझ में आएगा कि अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम की टीम गई थी और अतिक्रमण व्यापारी करते हैं। व्यापारी अपना सामान फुटपाथ के ऊपर रखते हैं और जहां पर लोगों को पैदल चलना चाहिए उस जगह भी सामान रखते हैं। यह बात बिल्कुल जायज है, ऐसा होता है। और उस अतिक्रमण को हटाने के लिए नगर निगम की टीम पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंचती है, अधिकारियों कर्मचारियों की टीम पुलिस प्रशासन के साथ पहुंचती है। ये बात समझ में आ रही है, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात बहुत गंभीर है, दीर्घ गंभीर है और इस पर सोचना जरूरी है कि क्या रुद्रपुर के भीतर अब इस तरीके की परिपाटी काम करेगी, क्योंकि ये बहुत अति संवेदनशील मामला है। बुलडोजर का आना, दुकान का सील करना और नोटिस देना, चालान की प्रक्रिया, ये सारे मामले बहुत उलझे हुए हैं। इनको बारीक तरीके से समझने की जरूरत है। मैं अपने सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखिए, सोचिए, समझिए, अपनी समझ बढ़ाइए। उसके बाद जरूर आप सवाल कीजिएगा, अपनी राय व्यक्त कीजिएगा। लगे बेहतर ये वीडियो तो आप शेयर भी कीजिएगा। देर शाम का वक्त था, नगर निगम के अधिकारी, नगर आयुक्त अपनी पूरी फोर्स के साथ, अपने कर्मचारियों के साथ, नगर निगम के अधिकारियों के साथ मुख्य बाजार में पहुंचते हैं। एक जेसीबी बुलडोजर होती है, नगर निगम की कई वो गाड़ियां होती हैं जो सामान उठा रही थी पटरी से। इसके अलावा पुलिस की कई सारी गाड़ियां भी होती हैं। जो मुख्य बाजार के भीतर जे ज्वेलर्स है, उस दुकान को जो सील करने की प्रक्रिया हुई है, क्या वो दुकान सील करने की प्रक्रिया नगर निगम के कायदे कानून के अंतर्गत की गई है या नगर निगम की मनमर्जी के मुताबिक डंडा हाँका गया है? यह बड़ा सवाल है। हालांकि मेयर विकास शर्मा जी के हस्तक्षेप से वो कार्रवाई घंटे 2 घंटे के हंगामे के बाद अभी विराम लगा हुआ है, लेकिन उसका अंतिम रिजल्ट क्या निकला ये अभी तक सामने नहीं आया है। आपको बताना चाहूंगा कि हमारा उत्तराखंड अभी भी उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम यानी कि एक्ट के तहत ही संचालित होता है। हमारा अलग से कोई अधिनियम नहीं है। जो नगर पंचायत हैं, नगर पालिका हैं और नगर निगम हैं, उनके भीतर जो उत्तर प्रदेश का अधिनियम है, एक्ट है, वही काम करता है और उसके अनुसार नगर आयुक्त के क्या दायित्व हैं, क्या उनके अधिकार हैं और नगर निगम को किस तरीके की कार्रवाई करनी चाहिए, इन सारी चीजों का उल्लेख किया गया है। 27 नवंबर को जे ज्वेलर्स को एक नोटिस दिया जाता है, एक चालान दिया जाता है। वो चालान ये है और ये चालान जो दिया गया है वो धारा उत्तराखंड जो कूड़ा फेंकने और कोरोना के पीरियड में एक अधिनियम तैयार किया गया था, उसके अंतर्गत दिया गया है कि अंतर्गत धारा उत्तराखंड कूड़ा फेंकना एवं थूकना निषेध अधिनियम 2016, उत्तराखंड प्लास्टिक और अन्य जीव अनासक्ति कूड़ा कचरा अधिनियम 2013 कोविड-19 के प्रावधानों का उल्लंघन के तहत जे ज्वेलर्स के स्वामी को नगर निगम ने अतिक्रमणकारी माना
और अतिक्रमण का दोषी करार देते हुए उनका 10,000 का चालान काट दिया। अब ये 10,000 का चालान है और इसी चालान का जो आदेश है नगर निगम इसी का उल्लंघन कर रहा है। उन्होंने इसमें लिखा है साहब कि 10,000 रुपए का चालान अतिक्रमणकारी के रूप में माना गया है, क्योंकि जेजे ज्वेलर्स किसी नजूल की भूमि पर नहीं है, सरकारी भूमि पर बसी हुई दुकान नहीं है, वे अपना स्वामित्व रखते हैं, रजिस्ट्री शुदा वो दुकान है। तो इसलिए उस दुकान के बाहर फुटपाथ पर या सड़क के किनारे वो दुकानें अगर उनकी मर्जी से लग भी रही हैं तब भी वो उनके लिए दोषी नहीं ठहराए जा सकते। क्या जेजे ज्वेलर्स का कोई सामान, कोई प्रॉपर्टी या किसी भी तरीके का कच्चा पक्का अतिक्रमण सड़क पर या फुटपाथ पर है तब तो वो या कोई भी दुकानदार दोषी पाया जा सकता है। लेकिन कोई ठेला लगा रहा है दुकान के सामने, कोई कपड़ा लगा रहा है, कुछ भी कर रहा है छोटा मोटा काम, तो नगर निगम को डायरेक्ट उनसे निपटना चाहिए। उसमें दुकानदार का कहीं कोई दोष नहीं हो सकता है। ऑन डॉक्यूमेंट्स में इस बात को कर रहा हूं। बहरहाल उसी तरीके के अतिक्रमण का दोषी पाया गया। पहली बात तो यह चालान ही गलत है, पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि जेजे ज्वेलर्स ने अपनी ओर से किसी भी किस्म का कोई अतिक्रमण वहां पर नहीं किया गया है। उनको इस बात का दोषी पाया गया कि उनके दुकान के सामने ठेले क्यों लग रहे हैं। ठेले किसके? शकरकंदी के ठेले, या जो छोटे छोटे कपड़े या टोपा या मोजे इस तरीके के बेचने वाले वो ठेले लगाकर वो क्यों बेच रहे हैं, उस बात का दोषी पाया गया। चलिए हम मान लेते हैं नगर निगम की इस बात को भी हम सपोर्ट कर देते हैं कि इस बात का दोषी पाया आपने और नोटिस दे दिया, उनको चालान काट दिया 10,000 का। आपने इसमें लिखा है, इस चालान में लिखा हुआ है कि 1 सप्ताह के अंदर नगर निगम रुद्रपुर कार्यालय में चालान को कंपाउंड करा लें, यानी कि आप पैसा जमा कर दें और इस मसले का निस्तारण करा दें, अन्यथा निर्धारित अवधि के उपरांत यानी कि 1 सप्ताह के बाद दोषी को दंडित करार देते हुए सक्षम न्यायालय में बाद प्रस्तुत किया जाएगा। यह निगम का चालान कह रहा है। जब आपने चालान काटने के बाद 1 सप्ताह का समय दिया, 27 तारीख को चालान कट रहा है, 2 तारीख को आप दुकान सीज करने पहुंच जाते हैं। किस अधिकार के साथ? किसने? नगर आयुक्त मैडम को किसने यह राइट दे दिया? आप अपने ही आदेश के खिलाफ जा रहे हैं। कायदे में आपको करना क्या चाहिए था कि सक्षम न्यायालय में बात प्रस्तुत करना चाहिए था। आप सक्षम न्यायालय में जाते और वही तरीका होता है, वही न्याय संगत चीज है कि अगर कोई दोषी है और वो निगम की बात को नहीं मान रहा है, नहीं जुर्माना भर रहा है, तो उसके लिए आगे की कार्रवाई विधिक कार्रवाई होगी। वो विधिक कार्रवाई दुकान सीज करने की हो ही नहीं सकती। 27 तारीख को चालान कटा है, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4 तारीख को, 4 दिसंबर को इसकी समय अवधि समाप्त होती है। लेकिन समय अवधि समाप्त होने से पहले ही नगर आयुक्त पूरी फोर्स को लेकर पहुंच जाते हैं और इस तरीके से पहुंचते हैं कि जैसे मानो किसी विदेशी मुल्क पर किसी दुश्मन के घर पर धावा बोलने के लिए जा रहे हैं। जेसीबी साथ में होती है, नगर निगम की गाड़ियां साथ में होती, कर्मचारी साथ में होते हैं और पुलिस फोर्स भी साथ में होती है। और जाते के जाते बिल्कुल बिना किसी बातचीत के ज्वेलर्स की दुकान है, बड़ी दुकान है, प्रतिष्ठित दुकान है, आप उसमें घुस जाते हैं, लोगों को बाहर निकालना शुरू कर देते हैं और एकाएक सेटर डालकर सील करने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। या आप आतंक मचा रहे हैं, भय का माहौल पैदा कर रहे हैं। आखिर क्यों? इससे पीछे की मंशा क्या है? चाहते क्या हैं? ये तो जो दुकानदार हैं जेजे ज्वेलर्स वाले, वो स्टैंड नहीं ले रहे हैं, वो अपनी सही बात को सही तरीके से नहीं रख पा रहे हैं। व्यापार मंडल के पदाधिकारी भी सही बात को सही तरीके से नहीं रख पा रहे हैं, या अन्य नेता लोग भी जो पहुंचे वो भी सही तरीके से सही बात को नहीं रख पा रहे हैं। इस नोटिस को अगर आप देख लीजिए, ये जो नोटिस हमारे पास है, ये जो चालान है, इस चालान के खिलाफ भी नगर निगम ने काम किया है। अगर आप 1 सप्ताह का समय किसी अपराध के लिए दे चुके हैं तो अपने ही आदेश को आप कैसे कंडम कर सकते हैं, कैसे खारिज कर सकते हैं? और अगर करते भी हैं तो आपको न्यायिक प्रक्रिया में जाना चाहिए था, ना कि आप सील करने के लिए पहुंच जाएंगे। तो ये तो रही नोटिस की कहानी। सर हम कल गए थे नोटिस लगाने चालान के, पहले हमने चालान देने गए तो दुकान बंद थी, तो हमने चालान चिपका दिया। चिपकाने के बाद उनका एक व्यक्ति था जिसने चालान फाड़ने लगा। मैंने कहा सर आप चालान मत फाड़िए, पहले हम फोटो ले लें फिर आप फाड़ दीजिए, या आप कुछ भी करिए। हमने चालान चिपकाया, फिर उसका उन्हें फाड़ने लगा। वो उनकी दुकान का कर्मचारी था या कोई बाहर का था? अरे सर वो अभी भी वही था, जहाँ हम अभी गए थे दुकान पे, वो अभी भी वही थे।
फिर उसके बाद वो भैया आए, ऐसे करे करे साला कौन है जो यहाँ लगा रहा है, निगम वालों ने जीना आराम कर रखा है। ऐसी ऐसी सर गालियां दी हैं सर, हम बता नहीं सकते। जैसा नगर निगम के आयुक्त महोदय कह रहे हैं, कर्मचारी कह रहे हैं कि उनके साथ अभद्रता हुई, नोटिस फाड़ दिया गया, चस्पा नहीं करने दिया जा रहा था, गाली गलौज की गई। दो तरीके होते हैं। एक तरीका, आपने चालान काटा किसी भी डिपार्टमेंट ने, और उस चालान का जो दोषी है वो चालान की भरपाई नहीं कर रहा है, तो सीधे सीधे ये मामला रिकवरी का जाता है तहसील के पास। आमतौर पर तहसील के पास ये मसले जाते हैं और नगर निगम देता भी रहता है, या और डिपार्टमेंट भी तहसील को ये मसले देते हैं, और तहसील उसमें 10-12% अतिरिक्त चार्ज करके अपनी कार्रवाई को अंजाम देता है। तो अगर जे ज्वेलर्स वाले 10,000 रुपए का जुर्माना नहीं अदा कर रहे थे, तो होना यही चाहिए था कि संबंधित न्यायालय में आप जाते या फिर तहसील को रिकवरी के लिए रिकमेंड कर देते। लेकिन वो आप नहीं करते हैं, क्योंकि आपको आतंक मचाना है, आपको दिखाना है कि हम कुछ कर रहे हैं जेसीबी लेकर, आपको बिल्कुल तांडव पैदा करना है। दूसरी चीज ये कि अगर कर्मचारी के साथ अभद्रता हुई है, नोटिस फाड़ा गया है, सरकारी काम में बाधा पहुंचाई गई है, तो सीधे सीधे आप पुलिस में तहरीर दर्ज कर सकते हैं। इसमें दुकान सील करना कहां से आ गया? दुकान सील करने के पीछे की क्या मंशा है? वो कौन सा डर आप पैदा करना चाहते हैं इस जमहूरियत के अंदर, लोकतंत्र के अंदर, इस आजाद भारत के अंदर? ये कौन सी डेमोक्रेसी है कि आप दुकान सील कर देंगे, और रजिस्टर्ड दुकान को? दूसरी बात, नगर आयुक्त को दुकान सीज करने, सील करने का राइट है ही नहीं, क्योंकि उनको मजिस्ट्रेट की पावर नहीं है, और ऐसी कार्रवाई करने के लिए मजिस्ट्रेट का होना जरूरी होता है। मजिस्ट्रेट कल एसडीएम साहब मौजूद थे, गौरव पांडे, जो बाद में आते हैं, लेकिन वो किच्छा के एसडीएम हैं। रुद्रपुर में वो प्रभारी एसडीएम थे, और आमतौर पर आप लोग जानते हैं जो प्रभारी एसडीएम या अधिकारी होते हैं वो फील्ड की कार्रवाई नहीं करते हैं, बल्कि ऑफिशियल जो कार्यालय व्यवस्थाएं हैं, कार्यालय के या ऑफिशियल काम हैं, उन्हीं को सिर्फ ऑफिस में बैठकर देखते हैं। प्रभारी अधिकारियों का ये काम होता है। गौरव पांडे मौजूद जरूर थे, लेकिन उनकी इस पूरी प्रक्रिया में कहीं कोई सहमति नहीं थी। और सील करने की कार्रवाई किस छोटी सी बात के लिए कर रहे हैं? एक चालान के लिए, 10,000 रुपए के चालान के लिए आप सीधे सीधे, मतलब आप ही जज हो जाएंगे, आप ही अदालत हो जाएंगे, आप ही वकील हो जाएंगे, सारी चीजें आप तय कर देंगे कि 10,000 का चालान हमने काट दिया, नहीं तुम दोगे तो हम दुकान सील कर देंगे। ये बिल्कुल गैर संवैधानिक काम हुआ है। और इस आजाद भारत के अंदर, इस लोकतांत्रिक भारत के अंदर अगर ये असंवैधानिक काम हो रहा है और उस काम को हम मौन रहकर स्वीकार कर लेते हैं, तो ये आने वाले समय के लिए निश्चित तौर पर बहुत खतरनाक स्थिति है, बहुत खतरनाक चीज है। बहुत ईमानदारी से ये बात कही जा सकती है कि हां, दुकानदारों के अंदर भी कम लोभ नहीं है। उनकी दुकान में कितना भी स्पेस हो, तब भी उनको बाहर फुटपाथ चाहिए ही चाहिए। ये बहुत गलत बात है, और ऐसी स्थिति से उनका व्यापार भी प्रभावित होता है। इस बात को समझना चाहिए। जो उपभोक्ता बाजार के अंदर आ रहा है वो भी प्रभावित होता है। नगर निगम उन पर अगर एक्शन ले रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वो होना चाहिए। फुटपाथ को आप खाली कराइए, नाली के ऊपर या सड़क के किनारे किनारे जो फुटपाथ बना हुआ है उसको खाली कराइए। उसमें वाहन से लेकर, मोटरसाइकिल से लेकर, चौपहिया वाहन से लेकर, फल ठेले वाले, ये सब लोग आते हैं। लेकिन उसका तरीका, उस अतिक्रमण को खाली कराने का तरीका दुकान सीज करना, वो कतई नहीं हो सकता है। आप नगर आयुक्त हो सकते हैं, आप अधिकारी हो सकते हैं, एसडीएम हो सकते हैं, आप भगवान नहीं हो सकते हैं। आप इस देश के संविधान, नीति निर्धारण तत्व से या संवैधानिक चीजों से ऊपर नहीं हो सकते हैं। आप पब्लिक सर्वेंट हैं, कितने ही बड़े अधिकारी क्यों ना हो, आप जनता की सेवा के लिए हैं, नियम कायदे कानून को पालन कराने के लिए हैं, ना कि लोगों को डराने और धमकाने के लिए हैं। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम जो एक्ट है, उस एक्ट को आप पढ़ लीजिए, और वो एक्ट कहता है कि नगर आयुक्त को ये राइट ही नहीं है, नगर निगम को ये राइट ही नहीं है कि किसी रजिस्ट्री शुदा दुकान को सील कर दिया जाए, सामान्य सिर्फ इस बात का दोषी पाते हुए कि उसने 10,000 रुपए का चालान पे नहीं किया है। बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। आप हमको यूट्यूब पर भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।